सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम शुरू हो चुकी है और मेरे भाई काफी सारे बच्चे एग्जाम देकर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी एग्जाम के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे भाई, आप सभी ने भी अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो। उसके बाद में मेरे भाई हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, फिर शुरू करते हैं हम क्लास को। तो देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताओ मेरे भाई 10 का संबंध किसके साथ में होगा? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहां पर मेरे भाई 6 है, तो अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो आंसर आता है 36। इसमें से अगर मैं अपनी तरफ से 4 घटा दूं तो आंसर 32 आएगा। तो यहां पर 32 है मेरे भाई, यहां पर मेरे भाई 11 है। अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं तो 121 आता है। इसमें से मैंने 4 घटाया, इसमें से भी 4 घटा दूं तो आंसर 117 होगा, जो कि यहां पर है मेरे भाई 117। तो यहां पर मेरे भाई कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? 100 होता है। यहां पर भी 4 घटाया, यहां पर भी 4 घटाया, इसमें से भी 4 घटाएंगे तो आंसर 96 होगा और यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। स्क्वायर करो और 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा। लो मेरे भाई, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के मध्य में है। मेरे भाई, तुम्हारे सामने दो शब्द हैं ये वाले। उधार देना का संबंध किसके साथ में है? ऋण लेना के साथ में है। उधार देना और ऋण लेना एक दूसरे के मेरे भाई क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विलोम है मेरे भाई। एक दूसरे के कैसे शब्द हैं? विलोम शब्द। भाई एक तो मैं पैसे दूं और एक मैं पैसे लूं, तो ये तो अपोजिट काम हो गया मेरे भाई। पैसे देना और पैसे लेना उल्टे काम है ये तो। इसका मतलब सर ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो रोमांचक का विलोम उबाऊ होता है क्या? सर बात तो सही बोल रहे हो यार, पहला ही ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया? सही हो गया। एक तो मेरे भाई तुमको ये क्लास बड़ी रोमांचक लगेगी। देखो भाई कैसा टीचर पढ़ा रहा है, कभी हाथों को कैसे कर रहा है, कभी कैसे कर रहा है, कभी हंसता है, कभी रोता है, मतलब तो ये क्या एक रोमांचक हो गया। और अगर ये क्लास तुमको बोरिंग लगे, यार ये क्या टीचर है, फालतू की शक्ल लेके आ गया हमारे पास में, तो ये उबाऊ हो गया। तो एक दूसरे के मेरे भाई विलोम हो गए यार, ये तो बात तो सही है यार। कठोर का सख्त, सर कठोर और सख्त, मैं बोल दूं ये चीज तो कठोर है, मैं बोल दे चीज सख्त है, क्या फर्क है भाई? पर्यायवाची है ये तो गलत हो गया। तीक्ष्ण और धार ये भी पर्याय, कुश और हर्षित तो ये भी पर्यायवाची है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मेरे भाई मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इन 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का।
अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो सिलेक्शन के काफी नजदीक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, लगभग 2000 से ज्यादा प्रश्न होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है भाई, यानी बहुत सारे क्वेश्चन वो होंगे जो पीडीएफ में होंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल आपके सामने है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है यार, ज्यादा कुछ तुमको नहीं करना। तो मेरे भाई देखो, मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरे भाई ये छोटी संख्या और ये छोटी संख्या, इनसे एक बड़ी संख्या बनेगी शायद, ऐसा लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो मेरे भाई देखो सर 17 और 12 को जोड़ूंगा तो 612 तो कभी नहीं होगा, भाग इनका जाएगा नहीं, घटाऊंगा तो 17 में से 12 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, 612 तो तब भी नहीं आया। इसका मतलब सर गुणा करो तुम इनको। तो भाई अगर मैं 17 को 12 से गुणा कर दूं, 17 गुणा में 12 करूं तो आंसर कितना आएगा, 17 दूना 34 यानी कि 204 आंसर आएगा। तो अगर मैं 204 को 3 से गुणा कर दूं तो आंसर 612 होगा जो कि यहां पर है। फिर मेरे भाई अगर मैं 6 गुणा में 14 कर दूं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 84 आएगा। 84 गुणा में, जैसे मैंने यहां पर 3 से गुणा किया है ना, तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा तो 252 आंसर यहां पर आएगा। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक में लगा सकता हूँ। 6 18 नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 6 18 नहीं होगा, 11 चौके 44, 4 12 और 4 12, ठीक है भाई, ये 13 7 का 91। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा ये होगा। देखो भाई अगर मैं 13 गुणा में 7, देखो 13 गुणा में 7 कर दूं तो 13 7 का 91। यहां पर भी 3 से गुणा किया, यहां पर भी 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई 273 आंसर आएगा जो कि यहां पर है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है। तो लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना कि इनको गुणा करो, ठीक है भाई, इनको आपस में गुणा करो और फिर 3 से और गुणा कर दो, इनको गुणा करो और फिर 3 से और गुणा कर दो, इनको आपस में गुणा करो और फिर 3 से और गुणा कर दो, 273 आंसर आएगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो मेरे भाई आपसे कथन बोला गया कुछ लेस जूते हैं और कुछ लेस मोजे हैं। तो पहले तो इनके बीच का वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ कि कौन सा निष्कर्ष तो अनुसरण करेगा और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई इस सवाल का आंसर, कुछ लेस जूते हैं। तो मेरे भाई देखो इधर कोई बना लेते हैं, देखो ये मैंने लेस का गोला बनाया, अब कुछ लेस इनमें से क्या है, कुछ लेस इनमें से जूते हैं, तो जूते को मैंने जे लिख दिया। फिर कुछ लेस इनमें से मोजे भी हैं, तो कुछ लेस इनमें से मोजे भी हैं, तो ये मैंने मोजे बना दिया। अब सवाल को देखो, सभी मोजे जूते हैं क्या, जितने भी ये मोजे हैं वो सारे के सारे जूते हैं क्या। अरे सारे के सारे कहां पर है भाई, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर बोला कुछ मोजे लेस है क्या,
हाँ मेरे भाई, कुछ मोजे तो लेस हैं, देखो ये रहे भाई, ये देखो ये लेस का गोला और ये मोजे का गोला, तो ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं। सर बात तो तुम सही बोल रहे हो, इसका मतलब ये दूसरा वाला तो सही है। तो केवल निष्कर्ष दो तुम्हारा अनुसरण करेगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो दोस्त, ये भी आपके कथन और निष्कर्ष का सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोगों से बोला कुछ रातें लाइट हैं, ठीक है भाई, कुछ रातें लाइट हैं, ठीक है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कुछ रातें लाइट हैं और कोई भी लाइट वैन नहीं है, सभी वैन आपके चाबुक हैं, तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कि कुछ रात लाइट है, देखो भाई ये मैंने बना दिया रात का गोला। अब कुछ रात इनमें से लाइट है, अब कोई भी लाइट वैन नहीं है, तो फिर वैन को अलग बनाओ भाई, लाइट को अलग वैन को अलग। फिर बोला सभी वैन आपके चाबुक हैं, जितनी भी वैन है वो सारी की सारी चाबुक। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कुछ रातें वैन नहीं है क्या, कुछ रातें आपकी वैन नहीं है क्या, नहीं है मेरे भाई, नहीं है। देखो अगर ये सारी की सारी रात अगर वैन हो भी गई तो ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि ये हिस्सा किस में आ रहा है, ये हिस्सा लाइट में आ रहा है, और सवाल में क्लियर बोला है कि कोई भी लाइट वैन नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई बात तुम्हारी सही है, कोई भी रात जो है तुम्हारी, कुछ रात तुम्हारी वैन नहीं है, पहली बात तो सही हो गई। कोई भी वैन लाइट नहीं है क्या, बिल्कुल मेरे भाई, सवाल में मना के कोई भी लाइट वैन नहीं है। अब लाइट वैन नहीं है या वैन लाइट नहीं है, बात तो एक ही है, इसका मतलब दूसरी बात भी तुम्हारी सही है। कुछ चाबुक लाइट नहीं है क्या, बिल्कुल मेरे भाई नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो मेरे भाई, ये जो चाबुक का गोला है ना, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है वो किसके अंदर आ रहा है, कुछ हिस्सा इसका इस वैन के अंदर आ रहा है भाई, वैन इसके अंदर ही तो है। तो अगर ये इतना बड़ा है तो इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर भी है, और सवाल में बोला है कि कोई भी लाइट तो वैन नहीं है, इसका मतलब चाबुक लाइट नहीं है भाई, कुछ चाबुक लाइट नहीं है, बिल्कुल भाई कुछ चाबुक लाइट नहीं, क्योंकि कुछ चाबुकों का हिस्सा किस में आ रहा है, वैन में, और वैन तो लाइट नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये बात भी तुम्हारी सही है। आगे आ जाओ, कुछ रातें चाबुक हैं क्या, कुछ रात चाबुक है क्या, तो मेरे भाई कुछ रात तुम्हारी चाबुक है क्या, नहीं है मेरे भाई, इनके बीच में भी कोई संबंध तुम्हारा नहीं है, तो ये मेरा भाई तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरे भाई केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता है, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता है भाई, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, क्रॉस तो इसी में है, मतलब भाई केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता। बेहतरीन सवाल था मेरे भाई, बेहतरीन, लगभग 85% बच्चे इस सवाल को गलत ही करके आते, मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई इस सवाल की, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वही बता रहे हैं कि सर इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है ना मेरे भाई, इन सवालों को गोल के पी जाना, गोल के एग्जाम में आएंगे। 182 का 182, लेकिन आगे तो माइनस है। सर माइनस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई, कितने का, 13 का। आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब तो प्लस है, प्लस लगा दो 5 का। आगे तो प्लस है, तो प्लस का मतलब गुणा है, गुणा लगा दो मेरे भाई 16 का। आगे तो भाग है,
भाग का मतलब माइनस है, लगा दो मेरे भाई 44। तो मेरे भाई देखो 182 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, प्लस में मेरे भाई 16 पंजो 80 और माइनस का हो जाएगा 44। तो देखो भाई 80 की जगह पर तो 80 रहने देते हैं, लेकिन 44 में से 14 घटेगा तो 30 बचेगा और 80 में से 30 घटेगा तो 50 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कैसे भी कर लो मेरे भाई, ऐसे कर लो इसको, 80 और 14 कितना होता है, 94 होता है, 94 में से 44 घटाऊंगा तब भी 50 ही आएगा। तो ये तो तुम्हारे हाथ में है, ये सारी चीज तुम टीचर के आधार पे मत किया करो, टीचर कैसे कर रहा है, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा टीचर इसको और तरीके से बताए, या फिर हो सकता है आप में से ही बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ और अलग तरीके से कर लिया हो। तो ये कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में है, टीचर के भरोसे कैलकुलेशन मत किया करो, अपने हिसाब से करो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 50 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्लीज मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री होता है। देखो किसी कोड भाषा में स्पेस को 5 इकरान में लिखा गया, रोटन को 670 लिखा गया, उसी भाषा में मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई तुमको पता है कि स्पेस में कितने अक्षर है, सिर्फ इसमें तो 5 अक्षर हैं, तो यहां पर 5 लिख दिया। इसमें मेरे भाई 6 अक्षर हैं तो यहां पर 6 लिख दिया। इसमें मेरे भाई 4 अक्षर हैं तो 4 तो मेरे भाई सभी ऑप्शन में है, 4 तो सभी ऑप्शन में है। यानी कि अक्षरों को तो छोड़ो, अक्षरों का लफड़ा तो छोड़ो, अब तुम तो ये बताओ कि 91 कैसे आया, 70 कैसे आया। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर SPACE इनको अगर मैं जोड़ूंगा, देखो 19 और 16 35 36, इनको जोड़ने पर 91 तो नहीं आएगा, तो इनका अपोजिट जोड़ो। देखो S का उल्टा क्या होता है, H होता है, P का उल्टा K होता है, A का उल्टा Z होता है, C का उल्टा X होता है और E का उल्टा V होता है। H आएगा 8 पर, K आएगा 11 पर, Z आएगा 26 पर, X 24 पर, V 22 पर। इनको अगर मैं जोड़ूं तो 8 और 11 19 होता है, 19 और 26 मेरे भाई आपका 19 और 26 कितना होता है, तो आप बताएंगे 45, 45 और 24 यानी 90। कुछ गलती कर रहा हूं कि भाई मैं आपके, ठीक है, 8 और 11 19 होता है, 19 में अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो 26 और 20 आपका होता है भाई आप कितना 36 यानी 45 होता है। 45 और 24 कितना होता है, तो सर ये होता है आपका 49, 49 के बाद में 59 69 होता है। इसमें मेरे भाई आपका अगर मैं 22 जोड़ूंगा तो 61 81 और 91, ठीक है मेरे भाई। इनको जोड़ने पर कितना आएगा 91, जो कि यहाँ पर है। तो इसको देखो मेरे भाई, M का उल्टा N होता है, E का उल्टा V होता है, A का उल्टा Z और N का उल्टा M। तो N आएगा 14 पर, V आएगा 22 पर, Z आएगा 26 पर, M आएगा 13 पर। इन सबको जोड़ दो, 14 और 22 कितना होता है 26 यानी कि 36, 36 और 26 कितना होता है 42 52 62, 62 और 13 कितना होता है 65 यानी कि 75। तो मेरे भाई आप लोगों का राइट आंसर होगा बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इन सबके अपोजिटों को जोड़ने पर 75 आता है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, आपको बताने के ये जो खाली स्थान तुम्हारे सामने है ना, इन खाली स्थानों में कौन सा अक्षर आएगा। तो मैंने तुमको बताया था मेरे भाई कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए ऑप्शनों को मत देखो भाई, इसका आंसर इसी में मौजूद है, इसका आंसर तो इसी सवाल में मौजूद है। मैं अगर चाहूं
तो बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल को कर सकता हूं। सर ऐसा क्या जादू है? जादू ये है कि मेरे भाई तुमको पता है कि m के बाद में p है, तो तुम भी मेरे भाई m के बाद में क्या लिख दो? p लिख दो। ठीक है भाई, सर लिख देते हैं m के बाद में p। फिर आगे आ जाओ, तो मेरे भाई यहां पर देखो भाई, देखो सारे ऑप्शनों में शुरू में j है, तो तुम भी j लिख दो। तो मेरे भाई JMPX, 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 JMPX। तो मेरे भाई लॉजिक क्या बना, देखो JMPX, JMPX, JMPX और JMPX। तो पहले खालिस्तान में तुमने J भरा, फिर तुमने P भरा, फिर तुमने M भरा, फिर तुमने J, फिर X, फिर M और फिर P। तो JPMJ, JPMJ, XMP राइट आंसर आप लोगों का डी होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल को देखो मेरे भाई। यदि A का मतलब प्लस है, B का मतलब गुणा है, C का मतलब माइनस और D का मतलब भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो, आंसर आएगा। 50 की जगह पर 50, लेकिन A है और A का मतलब तो प्लस है, लगाएंगे 86। आगे C है, C का मतलब माइनस, लगाएंगे 40। आगे D है, लगाएंगे मेरे भाई भाग। आगे तो B है, B का मतलब गुणा, लगाएंगे 5। तो 50 और 86 कितना होता है? सर 136 होता है। माइनस का 10 का भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, गुणा में 5 कर देंगे। तो 136 और 4 पंजो 20, इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 116, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगली क्लास में मिलेंगे। आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।